हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अम्बू बैग का यूज़ हम कैसे करते हैं। और अम्बू बैग एक बहुत ही मतलब रिपीटेडली यूज़ होने वाली डिवाइस है जो हम सभी यूनिट्स में अपनी अपनी रखते हैं। एमरजेंसी में इसका बहुत यूज़ होता है, पीडियाट्रिक में भी रखते हैं हम इसको, आईसीयू में, ओटी में, हर जगह पे ये अम्बू बैग अवेलेबल होता ही है। और अम्बू बैग, सबसे पहले तो ये अम्बू बैग जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है कि आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। मतलब देखो, इसमें आप क्या कर रहे हो, आप मैनुअली ब्रीदिंग दे रहे हो पेशेंट को, मतलब बिना किसी वेंटिलेटर के। जैसे मान लो एक सडनली वेंटिलेटर पे था पेशेंट, बट वेंटिलेटर की ट्यूबिंग हट गई एकदम से और हाई बीप अलार्म बज गया वेंटिलेटर का, तो आप क्या करोगे? फटाफट से जाके आप क्या उसकी ट्यूबिंग्स को दोबारा से कनेक्ट करोगे या आप दोबारा से डॉक्टर को बुला के आओगे? ऑफ कोर्स नॉट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, हम उसकी मतलब ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आप ब्लंडर्स करने वाले हो और आप पेशेंट को मार दोगे। तो इसीलिए अम्बू बैग वहाँ पे अवेलेबल होता है ताकि आप फटाफट से अम्बू बैग को अप्रोच करके और पेशेंट को मैनुअली आप ब्रीदिंग दो। और ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। तो इसमें हम जो ब्रीदिंग देते हैं वो ऑफकोर्स आर्टिफिशियल होती है, क्योंकि पेशेंट खुद से ब्रीथ थोड़ी कर रहा है, हम उसको आर्टिफिशियली ब्रीदिंग दे रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल ब्रीदिंग डिवाइस है। और मैनुअल इसलिए क्योंकि हम इसको हाथ से, ह्यूमन हैंड से हम इसको मैनुअली दे रहे हैं। और ब्रीदिंग यूनिट क्योंकि ये पेशेंट की सिर्फ ब्रीदिंग में ही काम आती है, इसको कोई और सर्कुलेशन और इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग से देते हैं हम इसको, ठीक है। अब सबसे पहले अम्बू बैग के फंक्शन डिपेंड करते हैं उसके पार्ट्स पे, कि उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उन्हीं पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही तो वो फंक्शन करेगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो अम्बू बैग के जो दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, एक होता है आउटलेट और एक होता है इनलेट। अब इनलेट जो होता है, और ये जैसे आप इसमें देख रहे हैं ना, ये आउटलेट है, इनलेट है, ये अम्बू बैग है, ठीक है। तो अम्बू बैग में क्या होता है, जैसे अम्बू बैग को हम फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो जैसे ये है नहीं अम्बू बैग, बट ऐसा मान लो अगर ये अम्बू बैग है, तो हम इसको यहाँ सेंटर से ऐसे कंप्रेस करते हैं और ये दोबारा से फिर सेल्फ इन्फ्लेट हो जाता है ना, रिबाउंड होके ये इन्फ्लेट हो जाता है। तो अब अम्बू बैग, ऐसा क्या क्वालिटी होती है अम्बू बैग में जो ये दोबारा से फिर सेल्फ इन्फ्लेट हो जाता है? तो क्योंकि ये बना होता है सिलिकॉन का, इस वजह से जब जितना हम इसको कंप्रेस करते हैं उतना ही ज़्यादा ये रिबाउंड हो जाता है। तो इसको हम एक बोलते हैं बैग वेल्व एंड मास्क यूनिट भी बोलते हैं हम इसको सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं, और हम इसको मैनुअल रिससिटेटर भी बोलते हैं, क्योंकि हम पेशेंट को मैनुअली रिससिटेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग भी बोलते हैं, मैनुअल रिससिटेटर भी बोलते हैं, और बैग वेल्व एंड मास्क यूनिट भी बोलते हैं। अब देखो, अम्बू बैग ग्रीन कलर का होता है, सबको पता है। अब अम्बू बैग को हम कैसे पकड़ते हैं? देखो, अम्बू बैग को हमने हमेशा सेंटर से पकड़ना है, ठीक है। और सेंटर से जैसे ही आपने पकड़ा, आपको पता है यहाँ पे इसका आउटलेट है, जो आउटलेट है वो पेशेंट की तरफ जाएगा, मतलब डिवाइस का इनलेट हमारा इन वाली साइड है ना, और डिवाइस का आउट हमारे आउट साइड है। तो डिवाइस का इनलेट हम इस साइड रखते हैं अपनी साइड, और डिवाइस का आउटलेट हम हमेशा पेशेंट की साइड पे रखते हैं। तो जो आउटलेट है उसमें, या तो देखो पेशेंट अगर इंट्यूबेट हो रखा है तो फिर हम ईटी ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं उसके आउटलेट से, या फिर अगर उसको ऑक्सीजन ऑलरेडी उसको पाइप लगी हुई है, ऑक्सीजन कैथेटर लगा हुआ है, तो फिर हम उसको ऑक्सीजन कैथेटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आउटलेट के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप इसको जैसे ये अम्बू बैग हमने ऐसे पकड़ रखा है, ये यहाँ पे इसका आउटलेट लगा हुआ है। अब इस आउटलेट को आप ऐसे उठा के ऐसे देखोगे तो यहाँ पे इसकी एक वेल्व होती है जिसको हम बोलते हैं वन वे वाल्व या फिर फिश माउथ वेल्व। तो क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको कंप्रेस करते हैं तो ये वेल्व खुलती है, और ये वेल्व ऐसे खुलती है, मतलब नॉर्मली ये वेल्व ऐसे है, लेकिन जब ये खुलती है तो ये ऐसे खुलती है, ठीक है। तो ये जब ऐसे आप इसको देखोगे ना तो ये ऐसे लगता है जैसे फिश अपना माउथ खोल रही है, तो इसीलिए इसको फिश माउथ वेल्व बोलते हैं, या फिर वन वे वेल्व बोलते हैं। वन वे वेल्व इसको क्यों बोलते हैं? देखो, ये जो वेल्व है वो सिर्फ तभी ओपन होती है जब आप इसको कंप्रेस करते हो, मतलब जब आप पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन डालना चाह रहे हो, ये वेल्व तभी खुलती है। अब मान लो वापस से अगर पेशेंट एक्सपेल आउट कर रहा है या एक्सपेरेट कर रहा है, तो भी जो एयर है वो वापस आ सकती है उसके अंदर, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि ये वन वे वेल्व है। अगर ये टू वेल्व होती तो वो
वो दोबारा से एक्सपायर करके वो भी एयर इसके अंदर कंटामिनेट कर देती। लेकिन ये वन वे ही है, ये सिर्फ तभी खुलेगी जब आप कंप्रेस करोगे, जब पेशेंट एक्सहेल करेगा तो ये नहीं खुलेगी। इसी वजह से ये वन वे है और ये फिर एडवांटेजेस है इसकी वजह से, ठीक है। और जो इनलेट है, इनलेट में क्या होता है कि हम एक इनलेट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो होती है ऑक्सीजन इनलेट और एक होता है एयर इनलेट। इनलेट में पहले ये देखो कि एक तो मैंने बता दिया कि ये नीचे वाली साइड तो ये होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन जहाँ पे हम जोड़ते हैं, या ऑक्सीजन मास्क भी जहाँ हम जाके जोड़ते हैं। और फिर एक इसके ऊपर होता है ये, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जैसे ये आउटसाइड से आप देख रहे थे, मैंने कहा था ये ऐसे खुलेगी, ठीक है, ये फिश माउथ ऐसे खुलेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़े से होल्स होते हैं, ठीक है। अब ये होल्स क्या करते हैं कि पेशेंट जब एक्सपायर करेगा तो वो अगर यहाँ नहीं जाएंगे, मान लो फिश वेल में भी नहीं जा रहे क्योंकि ये तो वन वेल वोल्व है। और दूसरी आप बात करें कि पेशेंट एक्सहेल कर रहा है, तो पेशेंट जब एक्सहेल कर रहा है तो अगर वो चीज़ें बाहर नहीं जा रही तो क्या पेशेंट दोबारा से इनहेल थोड़ी ना कर लेगा उन चीज़ों को, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि पेशेंट अगर एक्सहेल आउट कर रहा है एयर को, तो वो एयर कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए ना, वरना वो पेशेंट दोबारा से अगर उसी एक्सहेल एयर को एक्सहेल नहीं कर पा रहा है तो फिर हमारा ये सब करने का, अम्बू बैग करने का मतलब क्या है, ये फिर आप मत दीजिए, आप उसका और हार्म कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे कुछ होल्स होते हैं, जिन होल्स में होते हुए ये जो एयर जो एक्सपेल आउट कर रहा है पेशेंट, वो ऊपर की साइड जाती है। ये देखो ये ऊपर की साइड है, ये मैंने आपको नीचे की साइड ऐसे करके दिखाई थी, बट यहाँ जो ऊपर की साइड ऑलरेडी लगी हुई है इसको हम बोलते हैं प्रेशर रिलीज वॉल्व। ये वही प्रेशर रिलीज करती है जो पेशेंट एक्सपेल आउट कर रहा है, ठीक है। या फिर पीप वॉल्व, इसको पीप वॉल्व भी बोलते हैं, कि ये जब पेशेंट एक्सपेल आउट कर रहा है तो ये फिर यहाँ से ही वो उसका एक्सपेल आउट हो जाता है। अगर या फिर मान लो अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से कंप्रेस कर दिया, बहुत ज़्यादा, आप अब नहीं बता फ्रेशर को कि उसको कितनी बार में, 1 मिनट में कितनी बार उसको कंप्रेस करना है, और वो लगे कि बड़ा है, बिल्कुल कंप्रेस करे जा रहे हैं, बिल्कुल कंप्रेशन देने की तरह, वो उसको 1 मिनट में अगर 100 बार कर दिया तो ऑफकोर्स पेशेंट को वो मार देगा। लेकिन फिर भी ये प्रेशर रिलीज वेल्व जो है एक हद तक हेल्प करेगी इस प्रेशर को आउट करने के लिए, या पीप वाल इसको आउट करने के लिए। तो ये पीप वाल कब खुलती है, जब 30 से 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे ये प्रेशर चला जाता है तो ये खुल जाती है, 30 to 35 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ये देखो जब हाई प्रेशर ऑक्सीजन हो जाए तो फिर बैरोट्रोमा से प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जब आपने बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया और हाई प्रेशर ऑक्सीजन जाने लग गई तो फिर बैरोट्रोमा ना हो जाए, इसकी वजह से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। अब बात आती है इसके इनलेट की, ठीक है। इनलेट में क्या होता है, इनलेट में इसके 2 इनलेट होते हैं और एक वेल्व होती है, ठीक है। तो जो 2 इनलेट लगे होते हैं वो एक होता है ऑक्सीजन इनलेट। वो ऑक्सीजन इनलेट ऐसे, जैसे ये मतलब जैसे ये इनलेट था तो ये ऐसे ऑक्सीजन इनलेट ऐसे बाहर आता है इस, और हम फिर ऑक्सीजन ट्यूबिंग को इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे इनलेट होता है। और दूसरा जो ऑक्सीजन इनलेट होता है वो तो पूरा होल होता है, वो ऐसे होल की तरह है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये एयर इनलेट है, ठीक है। ऑक्सीजन इनलेट एक ट्यूबिंग की तरह बाहर होता है जहाँ पे आप ऑक्सीजन की ट्यूब को जोड़ देते हो, और एयर इनलेट जो होता है वो पूरा एक होल होता है जहाँ से एयर जाती है। अब देखो इसका क्या रीज़न है, ये ऑक्सीजन इनलेट क्यों है, एयर इनलेट क्यों है। ऑक्सीजन इनलेट का मतलब है आपने वहाँ से ऑक्सीजन की ट्यूबिंग को जोड़ दिया। अब अगर आप ऑक्सीजन ट्यूबिंग को 100% पे कर देते हो, जैसे ऑक्सीजन आप जो दे रहे हो, अगर आप उसको 100% ऑक्सीजन पे कर देते हो तो पेशेंट के अंदर 100% ऑक्सीजन जाएगी। लेकिन अब अगर आप चाहते हो कि आपके पास 100% ना जाए पेशेंट के पास ऑक्सीजन, तो आप ये एयर इनलेट को खोले रखो इसको, क्योंकि आपको पता है एयर में कितने % ऑक्सीजन होती है, 21%, ठीक है। तो ये 21% ऑक्सीजन भी जाएगी, तो यहाँ से 100% ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ से 21% जा रही है। और जब ये आगे बैग के अंदर जाती है तो ये ऑलमोस्ट 40 to 45% ऑफ कंसनट्रेशन बना देती है ऑक्सीजन की सिर्फ, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ से 100% गई, यहाँ 21 गई, तो कंटामिनेट होकर फिर ये 40 to 45% ऑफ ऑक्सीजन ही रह जाती है, जो हम ऑक्सीजन एक्चुअली में जो हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर अब आप चाहते हो कि मेरे पेशेंट को पूरा 100% ऑक्सीजन मिले, मैं कोई कंटामिनेशन नहीं चाहती, तो मैं क्या करूँगी कि इस एयर इनलेट के ऊपर एक रिजर्वॉयर लगा दूँगी, एक रिजर्वॉयर बैग लगा दूँगी, ठीक है।
जिससे ये रिजर्वॉयर बैग क्या करेगा, ये क्लोज कर देगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे बैग लगा दिया तो एयर यहाँ से अंदर जा नहीं पाएगी, नहीं जा पाएगी, तो यहाँ से 100% ऑक्सीजन मिलेगी। अब दूसरा देखो, अगर आप ये चीज़ सोच के देखो कि आपने यहाँ पे इनलेट लगा दिया और यहाँ पे आपका बैग है ही, अब आप बैग को कंप्रेस करे जा रहे हो, आपने यहाँ बैग लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हम अम्बू बैग को कंप्रेस करे थे तो रिजर्वॉयर बैग के अंदर क्या ऑक्सीजन नहीं जाएगी क्या? तो क्या अगर जैसे मान लो ये मेरी डिवाइस थी, अब यहाँ मैंने एक और बैग लगा दिया, तो क्या मैं जब इसको कंप्रेस कर रही हूँ तो ये बैग में भी तो जगह है, अगर ऑक्सीजन इधर से जा रही है तो ऑक्सीजन इधर से भी तो जा सकती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक वेल्व होती है और वो वेल्व भी क्या होती है, वन वे वेल्व होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से जा तो सकती है लेकिन यहाँ से वापस नहीं आ सकती, वन वे वेल्व है ये, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वन वे वेल्व का क्या एडवांटेज है और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो अम्बू बैग में दोनों वेल्व होती है वो वन वे वेल्व होती है, ताकि जहाँ हम चाहें वहीं ऑक्सीजन जा सके, ऐसे कहीं से भी ऑक्सीजन घुस के नहीं आ सके, ठीक है। तो अब ये दोनों मैंने बताया कि दोनों जाके 40 to 45% ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन कर देती है, ठीक है। और यहाँ की जो वेल्व होती है उसको इनलेट वेल्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अम्बू बैग हम क्यों करते हैं? जब किसी का रेस्पिरेशन फेल हो जाए या फिर इंट्यूबेट कर रखा था, इंट्यूबेशन फेल हो जाए, पेशेंट मान लो इंट्यूबेशन वाली जो डिवाइस है उसको डर के मारे और घबरा कर उस ट्यूब को बाहर कर दे, या फिर अगर वो वेंटिलेटर पे था, जैसे ही पेशेंट को होश आया तो वो अपनी ट्यूबिंग्स हटाने लगे और सारी ट्यूबिंग अगर उसने हटा दी तो सडनली उसका रेस्पिरेशन फेल हो सकता है। तो इस वजह से हम अम्बू बैग वहाँ पे हमेशा रखते हैं। बैग वेल्व एंड मास्क यूनिट भी बोलते हैं, BVM यूनिट भी हम इसको बोलते हैं, बैग वेल्व एंड मास्क। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? देखो, इसकी कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करती है कि इसके फंक्शन पे। देखो, अब इसका जो फंक्शन होता है वो हम इसको ना हर 5 से 6 सेकेंड के बाद कंप्रेस करते हैं। जैसे ये मेरा अम्बू बैग है, तो मैं अगर इसको पेशेंट को डिलीवर कराना चाहती हूँ तो ये नहीं कि लगे पड़े हैं, नहीं, 5 से 6 मिनट के बाद, 6 सेकंड के बाद आप इसको कंप्रेस करो। और कैसे काउंट करो? मतलब 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। अब 5 सेकंड हुए आपके, तो फिर अब कंप्रेस कर दो। फिर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, फिर कंप्रेस कर दो, फिर 1001। ऐसे ऐसे करके आपको सिर्फ 1 मिनट में 12 बार ही करना है। अगर आप इस करेक्ट सीक्वेंस से चलोगे कि 1001, 1000, तो आप ऑटोमेटिकली 1 मिनट में 12 बार ही दोगे। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा दे दो, किसी को नहीं पता और अगर वो ऐसे गिन रहा है 1 2 3 4 5 4, 1 2 3 4 5 4, तो वो ज़्यादा कंप्रेशन दे रहा है उसको, तो इसका मतलब है कि वो हाइपर वेंटिलेट कर देगा पेशेंट को। पेशेंट में ज़्यादा ऑक्सीजन चली जाएगी और ऑक्सीजन ज़्यादा भी डेंजरस हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलेट नहीं करने देती हमारे ऑक्सीजन सेंटर को या रेस्पिरेटरी सेंटर को, पोन्स को हमारे, जिसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन या फिर हमारी जो ब्रीदिंग स्टिमुलेट होती है वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड से स्टिमुलेट होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बहुत कम हो जाती है तो ब्रीदिंग स्टिमुलेट होना बंद हो जाती है। इसीलिए हम पेशेंट, जैसे COPD का पेशेंट होता है तो इस पर हम 1 या 2 लीटर के ही ऑक्सीजन देते हैं, ताकि अगर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन कर दी तो फिर उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया तो फिर उसका ब्रीदिंग ही स्टार्ट नहीं होगी, तो पेशेंट को आप इनडायरेक्टली फिर से आप उसको डेथ की तरफ ले जाओगे। इसीलिए ये बातें जो है थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, एक लास्ट बात मैं बता देती हूँ कि जैसे हमने अम्बू बैग को पकड़ा, अगर 2 लोग हैं तो आप क्या करोगे, एक जो हमारा रेस्क्यूअर है वो आराम से इसको एक मास्क को पकड़ लेगा और दूसरा जो है वो उसको कंप्रेस करे जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अकेले हो अपनी यूनिट में और आपको अम्बू बैग से देना है, तो आप एक हाथ से अपना मास्क पकड़ोगे, दूसरे से कंप्रेस करोगे। अगर आपको मास्क की ग्रिप अच्छी चाहिए तो आप सीधे हाथ से मास्क पकड़ लो, दूसरे से कंप्रेस करे जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि मास्क आप उल्टे हाथ से भी पकड़ सकते हो तो आप सीधे हाथ से कंप्रेस कर लो, ठीक है। ये तो रही बात 2 रेस्क्यूअर या 1 रेस्क्यूअर हो तो। अब अगर मान लो 2 ही रेस्क्यूअर हैं, मान लो मेरे साथ मेरी एक और मतलब कलीग है और वो क्या कर रहे हैं कि वो वेंटिलेट को, अम्बू बैग को कंप्रेस कर रहे हैं और मुझे यहाँ पर मास्क पकड़ के खड़ा होना है, तो मैं CE टेक्निक बनाऊंगी। CE टेक्निक किसे? देखो, जब मैंने दोनों हाथों को ऐसे किया तो यहाँ से मैंने ये बना लिया C, क्योंकि इन दोनों हाथों में मेरा मास्क है, ठीक है। ये मास्क का जो नोज़ वाला साइड है वो यहाँ पे पेशेंट के नोज़ वाली साइड है और जो वो माउथ पीस होता है वो उसका इस तरफ है, ठीक है। अब ये यहाँ से तो बन रहा है C, क्योंकि मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, और यहाँ से क्या बन रहा है E, क्योंकि मैंने इसको हाथों को फैला रखा है। तो ये C
और ये ई, इसको हम बोलते हैं CE टेक्निक। तो CE टेक्निक से आपको बैग और मास्क को पकड़ना है। दिस इज़ ऑल अबाउट अम्बू बैग। थैंक यू सो मच।